आज हम चालाकी के 3 ऐसे नियम पे बात करेंगे जिसे सुनने के बाद आप सबसे बुद्धिमान, चालाक और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर हो जाएंगे और लोग आपका मजाक बनाने के पहले 4 बार सोचेंगे और सब आपकी वैल्यू करने में मजबूर हो जाएंगे। तो टाइम न गवाते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। इसमें सबसे पहला नियम आता है, हमेशा जरूरत से कम बोले। आप हमेशा याद रखें कि कमांड से निकला तीर, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकले शब्द कभी भी वापस नहीं आते। ये नियम ये कहता है कि आपको जितना बोलना चाहिए आप उससे भी कम बोले। लोगों को कभी भी शब्दों से इंप्रेस करने की कोशिश ना करें। आप जितनी ज्यादा बोलोगे उतनी ही साधारण नजर आओगे और आपके लोगों के सामने जो वैल्यू है वो उतनी ही कम हो जाएंगी। आपने हमेशा देखा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान हमेशा कम बोलता है और हमेशा सामने वाले की बातें शांति से सुनकर शांति से जवाब देता है। उसके वही पावरफुल वर्ड्स के चलते वो सबके सामने सबसे अलग और सबसे अट्रैक्टिव दिखता है। लोगों के सामने जरूरत से ज्यादा बोलने से लोग आपसे एक समय बाद बोर हो जाएंगे और आपकी बातों को सुनने का दिखावा करके आपकी हर बातों को इग्नोर करने लगेंगे और धीरे धीरे आपको इंपॉर्टेंस देना बंद कर देंगे। बातों से दुनिया जीती जा सकती है, ज्ञान से नहीं। क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा बोलोगे तो इसके पूरे चांस होते हैं कि आपके मुंह से कभी ना कभी कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएंगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बार एक मुजरिम को फांसी होने वाली थी। जिस समय फांसी लगने वाली होती है उसी समय वो रस्सी टूट गई और उस वक्त रस्सी का टूटना मानो ऊपर वाले की देन मानी जाती थी और जो मुजरिम की सजा है उसे कैंसिल कर दी जाती थी। और इतना सब होने के बाद में सैनिक ने ये बात जाके राजा को बताई। जब राजा उसकी सजा कैंसिल करने वाला होता है तब उसी समय राजा के एडवाइजर ने सैनिक से पूछा, क्या मुजरिम ने जमीन पे गिरने के बाद कुछ कहा था? तब सैनिकों ने कहा हाँ। वो कह रहा था, जब राजा ढंग की रस्सी नहीं बनवा सकता क्या राज्य संभालेगा? ये बात सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने कहा कि अब हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखाएंगे। और अगले ही दिन उसे दोबारा से फांसी दी गई और इस बार रस्सी नहीं टूटी। इस बार उसकी मौत का सिर्फ एक ही कारण था कि इसने बिना वजह अपना मुंह खोला और मूर्खतापूर्ण बात की। जब भी आप जरूरत से कम बोलते हो तो आपकी खामोशी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे और सामने वाला हमेशा ये फिराक में रहेगा कि आप सोच कर रहे हो, इसलिए हमेशा जरूरत से कम बोले। इसमें दूसरा नियम कहता है कि सम्मान पाने के लिए दूरी बनाए। इस दुनिया में सब कुछ आपके रहने और ना रहने पे डिपेंड होता है। इस दुनिया का रूल ये कहता है कि आप जितनी ज्यादा लोगों के नजरों के सामने दिखोगे, जितनी ज्यादा आप उनसे बोलोगे, आपकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। क्योंकि कहीं भी बहुत ज्यादा आने जाने से कीमत कम होती है। अब आप अपने दोस्त या रिश्तेदारों को ही ले लो, जब भी आप उनसे मिलने जाओ या हमेशा उनकी नजरों के सामने रहो तो एक टाइम बाद आप उनको उतने ही साधारण नजर आते हो। वो लोग भी आपको हल्के में लेना शुरू कर देते और अगर आप उनसे कुछ समय के लिए दूर रहे, उनसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हो तो ऐसा करने से एक समय बाद आपके ना होने से उनके बीच में सिर्फ आपकी ज्यादा बातें होंगी, आपकी ज्यादा तारीफ होंगी। आपको सिर्फ ये सीख लेना है कि दूर कब रहना है। ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि नेचर के हर किसी चीज पर अप्लाई होता है। याद है, जब मार्केट में किसी चीज का मिलना बंद हो जाए या कम हो जाए तो उसकी डिमांड और प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एग्जांपल के लिए अभी हाल ही में जून जुलाई में होने वाले टमाटो क्राइसिस की, जो टमाटर 40 रुपए किलो बिकते थे वो अब 160 रुपए बिकने लग गए थे। जो प्राइस राइस 400% हो गई थी और मार्केट में टमाटर के ना होने से उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इस नियम को एक और एग्जांपल से क्लियर समझते हैं। याद है, जब कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी या कोई सेलिब्रिटी किसी फंक्शन या कोई इवेंट में आते तो उनका टाइम एकदम लिमिटेड होता है। वो हमेशा सबके सामने अपने आप को बिजी बताते हैं कि ये इवेंट के बाद उन्हें दूसरी जगह जाना है। दरअसल उन्हें कहीं जाना होता ही नहीं है, पर वो अपना जरूरत से ज्यादा प्रेजेंस देकर अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाहते। वो जितना लोगों के सामने कम दिखाई देंगे, जितना लोगों को कम मिलेंगे, लोगों के अंदर उनसे मिलने की क्यूरियोसिटी उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए आप भी हमेशा सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 कि आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा का मतलब होता है आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन, और आपकी जो लोगों के सामने रेपुटेशन है वो शक्ति की नींव है। आपकी रेपुटेशन से आप लोगों के सामने अपना दबदबा कायम कर सकते हो। आपकी लोगों के सामने जैसी रेपुटेशन, जैसी इज्जत रहेंगी, लोग आपको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। आपको हमेशा आपकी इमेज का ख्याल रखना है और आप लोगों के सामने ऐसी इमेज बनाए कि सामने वाला जब भी आपसे कुछ सवाल करे या कुछ पूछे तो उसके पहले वह 4 बार सोचे। और लोगों के सामने इमेज सिर्फ 4 चीजों से बनती है। पहला हमारे कपड़ों से, दूसरा हमारे पैसों से, तीसरा हमारे शब्दों से मतलब हमारे बातों से, और चौथा हमारे काम से, हमारे ओहदे से। तो आप सिर्फ इन 4 चीजों पे काम कीजिए, इन 4 चीजों को सुधारे। लोगों के सामने आपकी इमेज सबसे अलग होंगी, सबसे अट्रैक्टिव होंगी। सबसे पहले आप अपनी पर्सनैलिटी सुधारें, अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारें। लोग आपको सबसे पहले कपड़ों से ही जज करेंगे। दूसरा, आप सिर्फ अपना पूरा फोकस पैसे कमाने में लगा दें। बाकी सारी फालतू बातों को छोड़कर सिर्फ पैसे कमाएं, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। तीसरा, हमारे शब्दों से यानी हमारे बात करने के तरीके से कि आप कैसे लोगों की बातों को सुनकर कैसे उनसे बात करते हो। क्योंकि जब भी आप उनसे बात करो तो आपको हमेशा सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए। और चौथा, आपका काम, आपका ओहदा, क्योंकि पोजीशन भी बहुत मायने रखती है आपकी वैल्यू बढ़ाने में। इसलिए हमेशा अपने काम में महारत हासिल करें, क्योंकि जिस ओहदे पे आप रहोगे लोग सिर्फ आपकी ही बात करेंगे, हर समय सिर्फ आपको ही पूछेंगे। वो ना चाहते हुए भी हर समय आपको इज्जत देंगे। आज की वीडियो की ये बातें आप अपना लीजिए, मेरा वादा है आपसे, हर कोई आपकी वैल्यू करने पे मजबूर हो जाएगा। चलिए आज ही बात करेंगे, हर समय सिर्फ आपको ही पूछेंगे, वो ना चाहते हुए भी हर समय आपको इज्जत देंगे। आज की वीडियो की ये बातें आप अपना लीजिए, मेरा वादा है आपसे, हर कोई आपकी वैल्यू करने पे मजबूर हो जाएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।